हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है पीसी ग्रुप में और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर पीसी सर। इधर 3-4 दिनों में हमने करीब 600 से 700 स्टूडेंट से 1-to-1 डिस्कशन किया, बैठ के बात किया, व्यक्तिगत बात किया। और ये वही स्टूडेंट थे जिनका इस बार नीट में स्कोर अच्छा नहीं आया है, यानी इनको एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा। ये बच्चे बहुत तनाव में हैं, ये बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत तो इस चक्कर में हैं क्या हम ड्रॉप ले लें या ड्रॉप न लें, पहला चीज़। दूसरी चीज़, कई के 3-3, 4-4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, अब वो क्या करें। और दूसरी चीज़ कि क्या हम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। अगर हम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं तो थोड़ा तनाव कम हो सकता है, क्योंकि खुशियां देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तनाव देने के लिए आपके रिश्तेदार ही काफ़ी हैं। जैसे आपके नीट का रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आपके रिश्तेदार का फ़ोन कॉल आ जाएगा, क्या हुआ आपके बेटे का या आपके बेटी का, हुआ कि नहीं हुआ। यानी जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसको इतना तनाव नहीं है जितना तनाव रिश्तेदारों को होता है ये जानने के लिए आपके बच्चे का हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्शन। अब ऐसे सिचुएशन में जिनके 3-3, 4-4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, वो बच्चे ये तनाव में हैं कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कि हम दोबारा से खर्चा अफोर्ड कर पाएं, फिर पढ़ा पाएं, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी मोहल्ला क्या कहेगा। अब ये इतना ज्यादा बर्डन बच्चे के दिमाग पे जलता है, ये बिल्कुल प्रेशर बन जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि बच्चे का दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता है। इसका एक बेस्ट सोल्यूशन हमने निकाला कि बच्चे को पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर उसे ड्रॉप लेना ही है तो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप को मतलब अभी कई बच्चे हमसे मिले, बोला सर जो है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम जो है कि कोई जॉब कर ले रहे हैं, और जॉब में क्या है कि मान लो किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर लिया, कहीं पर छोटी मोटी जॉब ज्वाइन कर लिया, तो उससे ये होगा कि सबके दिमाग में चला गया कि हमने मेडिकल फील्ड छोड़ दिया, सबको पता चल गया, अब बच्चे काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस दौरान अपने नीट के प्रिपरेशंस को जारी रखते हैं। अगर आप ऐसा सिचुएशन बना पाते हैं तो आपके दिमाग का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप हम कैसे लें और कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आप दोनों को मैनेज करना है, पढ़ाई को भी मैनेज करना है और आपका टाइम इतना उधर भी जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि पार्शियल ड्रॉप कैसे लिया जाता है। पार्शियल ड्रॉप कैसे लिया जाता है मैं आपको बताऊंगा आज। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपना कमेंट करके अगर आपका कोई ओपिनियन सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सवाल होता है कि अगर बच्चा पार्शियल ड्रॉप लेता है तो पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद वो पैरामेडिकल में चला जाए, पैरामेडिकल में जाए, आयुष कोर्सेज में चला जाए, BHMS, BAMS, BOMS, PVT या फिर BDS ज्वाइन कर ले, या फिर बच्चा BSc की तरफ मूव कर जाए, कौन सा ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, पैरामेडिकल की तरफ जाते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये रहेगी कि आप थोड़ा सा मेडिकल से ही कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर आप BSc की तरफ जाते हैं तो मेडिकल बैकग्राउंड को छोड़कर आप BSc खैर साइंस बैकग्राउंड में ही रहेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है 3-4 महीने तो ये सही चलेगा, लेकिन जब यहाँ पर प्रैक्टिकल का दौर स्टार्ट होगा, BSc के एग्जामिनेशन का दौर स्टार्ट होगा, उस समय आपका पढ़ाई बाधित हो जाएगा नीट का। क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं, नीट के साथ साथ BSc भी साथ ले चलते हैं, वो नीट को भी खराब कर देते हैं, BSc को भी खराब कर देते हैं। अब सवाल होता है अगर आप BSc की तरफ नहीं मूव करते हैं, इन कोर्सेज की तरफ मूव करते हैं और पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, मान लीजिए नीट 2026 की तैयारी किया और यहाँ एडमिशन ले लिया, अब जब आपका नीट 2026 में MBBS में हो गया तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारा बॉन्ड लग चुका है, मनी लग चुका है, तो उतना तो आपको पेन थोड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर MBBS मिल गया, बड़ी चीज़ मिल गई, तो थोड़ा बहुत तो लॉसेज आपको बियर करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे में आप सिक्योर रहेंगे। मान लीजिए अगर आपको MBBS नहीं हुआ तो आपके पास एक टेक्निकल लेंथ मिल जाएगा जिससे आप आगे काम कर सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर ये होता है, चलिए हमने पार्शियल ड्रॉप ले लिया, अब पार्शियल ड्रॉप ले लिया तो हम फिर प्रिपरेशन कैसे करें। अब आपके प्रिपरेशन का आइडिया क्या होगा। दूसरा है, अब आपको प्रिपरेशन पार्शियल ड्रॉप लिया है तो शॉर्ट टाइम में आपको तैयार करना है सारी चीज़ें। तो एक तो तरीका है आपके पास ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन से मटेरियल को पा जाएंगे। दूसरा तरीका है कि कुछ स्टडी मटेरियल
आपके पास ऑलरेडी है उसको आप यूज करेंगे। तीसरा तरीका है कुछ स्टडी मटेरियल आप बाहर से मंगा सकते हैं ऑफलाइन पर, जिसको आपको चूँकि एक बार आपने पढ़ा है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो टेस्ट सीरीज केवल आपको संडे या कोई वीकली डे में देना रहेगा। अब आप टॉपिक को तैयार करिए, क्योंकि उसका एक शेड्यूल रहेगा, वो टॉपिक तैयार करिए, उसका टेस्ट दीजिए, वो टॉपिक तैयार करिए, उसका टेस्ट दीजिए। इस तरह आप अपने तैयारी को इवैल्यूएट करते रहेंगे कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँच रही है। अब सवाल है क्या पार्शियल ड्राफ्ट कौन कौन बच्चा लेगा। मान लीजिए जिसका स्कोर 400, 350, 250, तो ये पार्शियल ड्रॉप ले सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है। लेकिन जिनके मार्क्स लेस देन 200 या 200 आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। उनको सबसे अच्छा है कि उन्हें मेडिकल फील्ड ही छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे फील्ड में कैरियर को बिल्डअप करना चाहिए। और तीसरा फैक्टर उठता है कि जब आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो इस बार आपका मेंटरशिप कैसा है, आपके टीचिंग पैटर्न का तरीका बदलना पड़ेगा और आपको अच्छे टीचर्स भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आप हमसे पढ़ रहे हैं पढ़िए या किसी और से पढ़ रहे हैं पढ़िए, वो मैटर नहीं है। सवाल है कि अब आपको अपना मेंटरशिप अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर वही बेस्ट है जिससे आपको 100% समझ में आए। किसी टीचर का बहुत बड़ा नाम है और आपको उससे कम समझ में आता है, तो वो टीचर आपके लिए नहीं अच्छा है। टीचर अच्छा है लेकिन आपके लिए नहीं अच्छा है। आपके लिए वो टीचर अच्छा है जिससे आपको 100% समझ में आता है। मेरा ये मानना होता है। बाकी टीचर कोई खराब नहीं होता, टीचर सारे अच्छे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने कमियों को छुपाते हैं। जब आप अपनी कमियों को हाइड करोगे, टीचर के सामने नहीं रखोगे, टीचर से सलाह नहीं लोगे, टीचर से पूछोगे नहीं, तो वो कमियां आपके अंदर दबती चली जाएंगी, वो दिक्कत आपको आगे करेंगी। और बच्चों को एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जब आप ड्राफ्ट ले रहे हो या तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने अंदर की कमियों को देखो, उसको पॉइंट आउट करो, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही हैं। उसको छुपाने की बजाय उसको बताने की कोशिश करो। छुपाने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तभी होगा जब वो कमियां दूर होंगी, और दूर तभी होंगी जब टीचर जान पाएगा। यानी कहने का मतलब कमियां दूसरे में निकालने के बजाय कमियां अपने में निकालो और उसे रिमूव करो। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, गलती सबसे होता है, टीचर्स भी होता है, सबसे गलतियां हो जाती हैं दुनिया में। गलती करना गलत बात नहीं है, गलती को दोहराना गलत बात है। अगर आप हर दिन एक नए टाइप की गलती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से तो इंसान सीखता है। लेकिन एक ही गलती को बार बार आप कर रहे हैं, गलतियां रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इसलिए केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर दिया हमने, यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया है। आप लोग नोट्स बनाना शुरू करिए, सारी चीज़ें लिखना शुरू करिए, और नीट 2026 के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट करिए। पोस्ट में, कमिटी पोस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, उसे करिए। और साथ ही साथ इस बार नीट 2025 में आपका कितना स्कोर बन रहा है, चाहे जितना बन रहा हो, कम बन रहा है कम ही सही, तो ऐसे बच्चे, सारे बच्चे अपना अपना नीट का 2025 का स्कोर कमेंट करके बताइए। क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, या आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, या आपको नीट छोड़ देना चाहिए। इस पर हम बात करना चाहते हैं, इन मुद्दों पे हम आपसे बात करेंगे और आपको एक सही ओपिनियन, एक सही विचारधारा, एक सही गाइडलाइन देंगे। और आपके मन में अगर कोई अच्छा सुझाव आता है तो वो भी कमेंट करके बताइए, उस पर भी हम कंसीडर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।